वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनलेस बाय आयशा। आज के इस ट्यूटोरियल में जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप एक डिश राइज़र या एक टेबल राइज़र जो है वो कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग हीट ट्रांसफर्स, राइस पेपर और डेकोपाज नैपकिन। तो इसके लिए जो है वो मैंने ये एक टेबल राइज़र लिया है, रॉ फॉर्म में, MDF का है। इसका जो साइज़ है वो 10x12 है। इसके लिए जो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने इसको साफ़ किया अच्छे तरीके से गीले कपड़े के साथ। अभी आपने वीडियो के स्टार्ट में जो है देखा। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी बेस प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग जेसो। ये इसको जेसो कहते हैं, इसको आप वुड प्राइमर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जब हम इसको MDF की सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो सरफेस है वो चूँकि MDF की वो पोरस होती है तो इससे इसकी सीलिंग हो जाती है और फिर उसके बाद आपके पास जो चॉक पेंट की एप्लीकेशन है वो ज़रा अच्छी हो जाती है। फिर कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये नेचुरल ब्रशेस वाले ब्रशेज़ हैं। इवन आप फोम भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप चॉक पेंट या जेसो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। आपने जो है वो एक पैलेट में जो है वो पेंट निकाल लेना है, प्राइमर निकाल लेना है और उसके बाद जो है इसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के जो है उसको थोड़ा सा थिन करना है। इससे होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है और समटाइम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक भी आते हैं और पानी डालने से ये ज़रा थोड़े से पतले हो जाते हैं और उससे इसकी जो एप्लीकेशन है आपके MDF के पीस के ऊपर वो बहुत अच्छी से होती है। तो इसको आपने पानी डाल के थोड़ा सा थिन करना है, उसको अच्छे से जो है वो आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो है वो आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है बोर्ड के ऊपर। तो आप इसको ऐसे करें कि इसकी फ्रंट पे, बैक पे, इसकी लेग पे और इसकी साइड्स पे आप सारे अच्छे से जो है वो इसको प्राइम कर दें और इसको लॉक कर दें। जैसे अभी इसके ऊपर सारी एप्लीकेशन हो रही है, मैं ऊपर भी किया है, इसके बाद मैं इसकी बैक साइड करूँगी, इसकी साइड्स करूँगी और इसकी लेग्स पे भी करूँगी। ये देखेंगे आपका जो है वो रेडी हो गया है, यानी कि अब ये इसके ऊपर जो है जो भी अब हमने इसके ऊपर काम करना है उसके लिए बिल्कुल इसकी बेस जो है वो प्रिपेयर है। अब इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, मैं आपको इसको जो है वो दो तरह से बनाना सिखाऊंगी। एक बिल्कुल सिंपल तरीके से कि जिसमें आप इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, जस्ट चॉक पेंट और एक इफ़ेक्ट देके आप अपनी अच्छी सी एक डिसेंट सी आप कह लें कि टेबल राइज़र जो है वो आप या डिश राइज़र बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ये चॉक पेंट जो है वो यूज़ किया है, ये ग्रे कलर का है और इससे जो है मैं फ़र्स्ट एप्लीकेशन करूँगी। चॉक पेंट को जो है वो निकालने से पहले बॉटल में पहले आप किसी ड्राई स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप इसको पहले थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको पतला करें। इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत आसान होगी। अब इसके लिए जो है मैं ये बड़ा वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप ये देखेंगे कितनी अच्छा स्मूथली और पूरे तेज़ी के साथ जो है वो आप इसको लगा के कंप्लीट कर लें। और इसका भी जो है वो आप चाहें तो इसकी बैक साइड भी सेम कलर से कर लें, इसकी साइड्स को पेंट कर लें और ये अच्छी तरह से करके आप इसको कंप्लीट कर लें और इसको ड्राई होने के लिए रख दें। इसको ड्राई होने के लिए आप थोड़ा टाइम दें, एटलीस्ट आप इसको 1 आवर दें और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर अगर आपने करनी है तो वो आप कर सकते हैं। मैं जो है वो इसके ऊपर वाइट कलर के साथ एक हल्का सा जो है वो इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको आप ड्राई ब्रशिंग भी कहते हैं। उसके लिए जो है मैंने साइड पे जो है वो चॉक पेंट लिया है वाइट कलर का और यही वाला ब्रश लिया और इसको मैंने इस पेंट में जो है वो डैप करूँगी बहुत हल्का सा। इस तरह से इसको डैप करेंगे ताकि कम से कम पेंट जो है वो आपके ब्रश पे आए और ब्रश जो है वो आपका ड्राई होना चाहिए। अब बिल्कुल हल्के लूज़ हाथों के साथ जो है वो आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो जैसे आपका दिल चाहे आप इसका डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको पहले एक इस तरह किया तो मैंने इसको वर्टिकली जो है वो अप्लाई किया तो एक बड़ा अच्छा सा आपका इसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसको पेंट जब भी आप लगाएं इसको डैप करना मत भूलें, ऐसा ना हो कि फिर आपके उस पर पेंट बहुत ज़्यादा आ जाए तो आपका जो पीस है उस पर फिर लाइंस ज़्यादा शो होंगी, हमें उस तरह से इफ़ेक्ट मज़े का लगेगा नहीं। ये जब करने के बाद जो है इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकती हूँ, ऐसे भी ये डिसेंट है। आप इस पर कोई मोटिव लगा के और बस इसकी लेग्स को जो है वो पेंट कर सकते हैं
और अगर आपको ये ऐसे नहीं है चाहिए तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे कि हम इस पे डेकोपाज नैपकिन या राइस पेपर या इसका जो हमारे आजकल हीट ट्रांसफ़र्स हैं बहुत ज़्यादा वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, कोई भी स्टिकर एप्लीकेशन से पहले हम इस पेंट को पहले सील करेंगे। ये ब्लू बर्ड का जो है वो मैंने मैट फिनिश का सीलर लिया है। इसको लगाने की रीज़न जो है वो ये है कि जब आप इसके ऊपर अगर हीट ट्रांसफ़र जो कि मैंने करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर इस पर डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र लगाऊंगी और फिर जब मैं उसको पील ऑफ करूँगी तो मेरा पेंट जो है वो उखड़ जाएगा। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए जो है मैं क्या करूँगी, ये ब्लू बर्ड का जो है वो सीलर आता है मैट में भी और ग्लॉस में भी, वो मैं लूँगी और उसमें हल्का सा पानी मिलाऊंगी, उसको हल्का सा थिन करूँगी और फिर उसको मैं क्या करूँगी, इसको एक दफ़ा अप्लाई करके इसको सील कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट जो मैं इसके ऊपर जब हीट ट्रांसफ़र वाला काम करूँ तो मेरी जो बेस है कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो ये मैंने इसके ऊपर अच्छे से जो है वो सारी इसकी सीलिंग कर दिया। एक सिंगल कोट जो है मैंने किया और मैं इसको ड्राई होने के लिए एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अब जो है वो हमारा अगला आता है, हमने इसको क्या किया, इसको हमने देख लिया अच्छी तरह से कि ये ड्राई हो गया। अब जिस भी सरफेस पे आपने हीट ट्रांसफ़र लगाना है उसको पहले आप हल्का सा आयरन के साथ जो है वो वार्म करेंगे। वार्म करने से ये होगा कि वो आपकी जो सेट हो, जो आप भी उसके ऊपर जो हीट ट्रांसफ़र लगा रहे हैं वो इसके ऊपर ज़रा अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और जल्दी अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आप इसको सेंट्रल लाइन करें, जहाँ पे भी आपने अपना हीट ट्रांसफ़र रखना है एक साफ सा आप कॉटन बेस्ड कपड़ा लें, रेशमी कपड़ा आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और बस उसके ऊपर जो है वो आपने आयरनिंग स्टार्ट कर दी है। आयरनिंग जो है वो आपने क्योंकि अब ये वुड है तो आप इस पर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट तो एटलीस्ट आपने इसके ऊपर जो है वो मुसलसल आयरन करना है। और इन द मीन वाइल जो है वो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आप इसको देखें कि ये आपका स्टिक हो गया है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखे इसको पील किया है तो ये मुझे लग रहा है कि ये हो गया है मेरा। मैंने तकरीबन 3 मिनट तक इस पर आयरनिंग की। अगर आपको फील हो कि ये कहीं से स्टिक नहीं हुआ तो वहाँ पे आप हल्का सा आयरन दोबारा से कर लें और बस फिर आप इसको देखें आहिस्ता आहिस्ता से जो है आप इसको पील करें। एकदम से आपने नहीं इसको उतारना और आपने जो है उतारने से पहले, शीट उतारने से पहले इसको ठंडा होने देना है। ठंडा करके फिर आपने इसकी शीट उतारनी है। उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इसकी सारी ब्लेंडिंग। हमारे पास जिस कलर का स्टिकर था हम देखेंगे कि हम उन्हीं कलर कोऑर्डिनेशंस में जो है वो जाएंगे और इसमें इतनी अच्छी से जो है वो कलर्स के साथ हमने मर्जिंग करनी है कि आपको ये फील ना हो कि आपने इसके ऊपर जो है वो स्टिकर या कोई तस्वीर या कोई पेपर लगाया हुआ है। तो मैंने इसके लिए थोड़े से ग्रीन, एक ग्रे, वाइट और एक थोड़ा सा ब्लैक जो है वो मिक्स करके इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट की। ब्लेंडिंग जो है वो आपने बस ऐसे करनी है कि आपको इसके जो पेपर के या स्टिकर के जो किनारे हैं वो नज़र ना आए। यानी कि ब्लेंडिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर कोई देखे तो उसको ये ना लगे कि आपने इसके ऊपर कोई अलग से पेपर लगाया हुआ है। आपने ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, वो ब्लेंडिंग ब्रशेस आते हैं। इसके अलावा आप उसके लिए स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ आप उसके लिए, और जो भी चीज़ आप ब्लेंडिंग में यूज़ करें जिससे भी आप पेंट को डैप कर रहे हैं वो आपकी टोटली ड्राई होनी चाहिए और आपने कोशिश करनी है कि कम से कम पेंट जो है वो उसके ऊपर लगा हो। और फिर जहाँ पे आपको फ़ील हो कि यहाँ पे ये जगह जो है वो आपकी थोड़ी ड्राई हो रही है तो आप वहाँ पे उसको हल्का सा स्प्रे करें पानी और फिर आप उसको हल्के हाथों से डैप करते जाएं। एक्चुअली जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी ब्लेंडिंग ही है कि हमने इसमें कलर्स कैसे ब्लेंड करने हैं। एंड पे जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो यू विल फील कि कितने अच्छे तरीके से इसकी मर्जिंग हुई है कि हमें फ़ील नहीं हो रहा कि हमने इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई किया हुआ, हमने इस पर हीट ट्रांसफ़र लगाया है। ये जैसे आप देखें अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी ये इसका एक स्टेप जो है वो भी हमने कंप्लीट किया। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसमें चाहें तो कुछ थोड़ी स्टेंसलिंग कर सकते हैं, हम हाथ से फूल बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा साइड्स पे मैं इसको थोड़ा सिंपल ही रखना चाहूँगी तो मैंने इसमें जो है वो स्टेंसलिंग की है। ये मेरे पास एक स्टेंसिल था, उसमें ये वॉल का पैटर्न बना हुआ है।
तो इसके साथ जो है वो मैंने सिल्वर कलर लिया है और सिल्वर एक्रेलिक पेंट जो है वो लिया है। और इसके साथ जो है वो मैं इसको चारों तरफ से जहाँ जहाँ पे मुझे बेहतर लगेगा कि मुझे कहाँ इसका डिज़ाइन जो है वो बनाना है, मैंने उसके अंदर जो है वो स्टेंसिलिंग करके ये एक पैटर्न से जो है वो क्रिएट कर देने हैं। चारों मैंने साइड्स यूज़ की हैं और जो भी आपका ये जो स्टिकर लगाया हुआ है इसके साथ साथ जो है वो हम इसको लेकर चलेंगे। आपने अपना डिज़ाइन पैटर्न जो है हमेशा उसको फॉलो करना है। उसमें जो कलर्स हैं आपने वो ही कलर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं ताकि वो आपका ऑफ द ग्रिड ना लगे, कोई भी चीज़ वो लगे कि हाँ ये इसका एक पार्ट है। फिर मैंने साइड्स पे जो है वो हल्का हल्का सा ब्रश था, उसके ऊपर ग्रीन कलर था और उसको ब्लेंड करके मैंने इसकी साइड्स को भी हल्का सा ऐसे डैब कर दिया। और ये करने के बाद जो है वो ये आपका ब्लेंडिंग के साथ और ये एक क्रिएट हो गया। ये आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी इसको जो है वो हम सील भी करेंगे स्टिकर लगाने के बाद, ताकि जब हम इसके ऊपर कोई सर्विंग करें तो हमारी वो चीज़ जो है वो डैमेज ना हो। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो है वो हम इसकी सीलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैंने कुछ थोड़ी सी डेप्थ में इसमें देना चाहूँगी। तो मैं सोचूंगी कि मैंने इसमें क्या करना है। तो मैंने इसकी फ्लावर्स के लिए जो है वो ये किया कि उसमें लीफिंग ग्लू यूज़ करके और मैंने इनके फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उसके ऊपर जो है वो सिल्वर लीफिंग कर दी। लेकिन उससे पहले जो है वो क्या किया, मैंने इसको सील किया। सील मैं इसलिए करूँगी ताकि जब इसके ऊपर मैं नेक्स्ट स्टेप करूँ तो मेरा जो पेपर है नीचे जो मैंने स्टिकर लगाया है वो स्टिकर ख़राब ना हो। सील देखें आप ऐसे करेंगे वही सेम प्रोसेस होगा। आपने पॉलीयूथरीन जो है वो ब्लू बर्ड का या कोई भी सीलर आप यूज़ कर लें, उसमें हल्का सा पानी मिक्स करें और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करें और कोशिश करें कि आप सीलर के भी जब स्ट्रोक्स लगाएं तो वो एक ही डायरेक्शन में लगाएं। इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़रा स्मूथ रहती है और वो खूबसूरत भी लगती है, ऐसे ऑफ नहीं लगती। ये सारा हमने जो है इसको अच्छे से सील कर लिया। जब आप इसकी सीलिंग करेंगे तो आप इसके बाद इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए एटलीस्ट 30 to 40 मिनट जो है वो ज़रूर दें, ताकि ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद फिर अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि मैं इसकी फ्लावर्स में जो है वो थोड़ी सी डेप्थ देना चाहूँगी। तो मैंने जो है वो किया कि मैंने इसमें आपकी जो लीफिंग ग्लू होती है वो ली और इसकी पेटल्स के ऊपर जो है वो मैंने वो ब्रश से लगा के और सिल्वर लीफिंग के साथ उसको कंप्लीट कर लिया। ये ग्लू होती है लीफिंग की। मैं जो है वो इसकी लेग्स भी चाहूँगी कि उसके साथ मैं उसके ऊपर भी जो है वो सिल्वर लीफिंग करूँ और मैं इसके ऊपर ये ग्लू अप्लाई कर रही हूँ ब्रश के साथ। आपने इनके ऊपर लगा के ग्लू जब आप ये लगाएं तो आपने ख्याल करना है कि आपने फ़ौरन इस पर जो है वो सिल्वर या गोल्ड लीफ नहीं लगाने, आपने थोड़ा वेट करना है। जब ये ग्लू आपकी जो है वो थोड़ी सी टैकी हो जाए उसके बाद आपने जो है वो इसके ऊपर अपने सिल्वर लीफ या गोल्डन लीफ जो भी आपने लगाने हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई करके उसको छोड़ देंगे। अच्छे से आप उसको लगाएं और सारी साइड्स कवर करें और बस ये जो मैंने मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए जो है वो किया। और ये लेग्स जो हैं वो इसकी तैयार हो गई हैं। आपको लगे कि कोई चीज़ एक्सेस अगर है तो आप एक ब्रश लें, बिल्कुल ड्राई ब्रश लें और उसके साथ जो है वो इसका जो एक्सेस जितना भी लीफ लगा हुआ है जो ग्लू नहीं हुआ उसको आप इससे साफ़ कर दें ताकि ये ज़रा नीट सा आपका हो जाए। और अब ये देखें जी, ये बिल्कुल आपका एक कंप्लीट जो है वो तैयार हो गया और इसको जो है वो आप एज आ सर्विंग यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है अब मैं एक फ़ाइनल कोट करूँगी, वही ब्लू बर्ड का पॉलीयूथरीन, उसमें पानी मिक्स करूँगी और उसके बाद इसकी एक फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन हो जाएगी। इसके बाद ये आपका टेबल राइज़र जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको जो है वो अपनी डिश से सर्व करने के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन मेरी आपको एडवाइस जो है वो यही है कि जिनके ऊपर ये आप डेकोपाज या राइस पेपर्स या इस तरह की कोई भी चीज़ लगाएं, उन टेबल राइजर्स के ऊपर जो है वो आप कभी भी हॉट फूड या हॉट डिशेस जो हैं वो सर्व नहीं करें,
क्योंकि उससे जो आप इसकी जितनी भी सीलिंग करते हैं ना वो आपकी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इट्स बेटर कि आप उसके ऊपर लाइक जैसे कोई डिज़र्ट्स हैं या कोई स्वीट टाइप कोई चीज़ है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप रखें और उसमें सर्विंग करें ताकि ये आपके थोड़े लॉन्ग लास्टिंग रहें। अदरवाइज़ तो फिर अगर आप इसके ऊपर गर्म डिशेस रख के जब आप इसकी सर्विंग करेंगे तो ये फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है, ये ख़राब हो भी जाते हैं। ये इसकी जो है देखें अब ये आ गई है फाइनल लुक, और आप इसकी ब्लेंडिंग देखें कितनी स्मूथली और ख़ूबसूरती के साथ, और ये जो फ्लावर्स को मैंने डिप्स दी सिल्वर लीफिंग के साथ, इसने जो है वो इसमें एक बहुत प्यारी जो है वो जान डाल दी है। तो ये जो था वो आपका टोटल एक ट्यूटोरियल था। इससे आई होप कि आपने इससे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो आप इसको जो है वो ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला इस तरह की और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई डिमांड है कि आप